क्या आप कभी अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, परमेश्वर मुझसे कब बात करेगा? कब मेरे जीवन में बदलाव आएगा? कब मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज पवित्र आत्मा आपको पुकार रहा है और वह कह रहा है, मेरे पास आओ, उपवास सहित आराधना करो, मैं तुमसे बात करूंगा। बाइबल हमें एक शक्तिशाली सच्चाई बताती है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 में लिखा है कि अंताकिया की कलीसिया उपवास सहित प्रभु की आराधना कर रही थी। वे केवल सभा नहीं कर रहे थे, वे परमेश्वर को खोज रहे थे। वे भूखे थे, भोजन के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। और जब वे उपवास और आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा बोला। परमेश्वर ने अपने सेवकों को चुना, बुलाहट प्रकट हुई, दिशा मिली और प्रभु का कार्य आगे बढ़ा। आज भी परमेश्वर नहीं बदला, वह आज भी बोलता है, वह आज भी मार्ग दिखाता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे पूरे मन से खोजते हैं? मेरे प्रिय लोगों, समस्या यह नहीं कि परमेश्वर बोलता नहीं, समस्या यह है कि हम सुन नहीं पाते। दुनिया का शोर, जीवन की चिंता, मन की इच्छाएं, ये सब हमारी आत्मा की आवाज को दबा देती हैं। पर जब मनुष्य उपवास करता है, तब शरीर शांत होता है और आत्मा जागती है। जब शरीर झुकता है, तब आत्मा उठती है। जब हम अपनी भूख को रोकते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी भूख बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें, तो अभी अपने दिल से कहें, हे प्रभु, मैं तुझे चाहता हूं। और विश्वास के साथ कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मुझसे बात कर। जब अंताकिया की कलीसिया उपवास कर रही थी, पवित्र आत्मा ने स्पष्ट कहा कि किन्हें प्रभु के कार्य के लिए अलग करना है। देखिए, उपवास केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा जानने का मार्ग है। जब हम अपनी इच्छा को छोड़ते हैं, तब परमेश्वर की योजना प्रकट होती है। जब हम झुकते हैं, तब परमेश्वर उठता है। जब हम खाली होते हैं, तब परमेश्वर हमें भरता है। कितने लोग आज जीवन में दिशा चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करे? यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को दिशा दे, तो कमेंट में लिखें, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। जहां उपवास होता है, वहां आत्मिक जागृति होती है। जहां उपवास होता है, वहां सेवक उठते हैं। जहां उपवास होता है, वहां परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलता है। आज कलीसिया को कार्यक्रमों की नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। हमें केवल शब्द नहीं, आग चाहिए। हमें केवल परंपरा नहीं, आत्मिक जागृति चाहिए। और यह जागृति उपवास सहित आराधना से आती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर का कार्य हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में जागृति आए? तो उपवास शुरू करें, परमेश्वर को खोजें, उसके सामने नम्र बने। प्रभु यीशु ने भी सिखाया कि कुछ आत्मिक विजय केवल प्रार्थना और उपवास से मिलती है। इसका अर्थ है, उपवास हमें आत्मिक सामर्थ्य देता है। यह हमें पाप पर विजय देता है। यह हमें शैतान के विरुद्ध अधिकार देता है। यह हमें स्वतंत्रता देता है। यदि आप अपने जीवन में
आत्मिक सामर्थ्य चाहते हैं तो विश्वास से लिखें, मुझे आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। उपवास हमें नम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से जीवित हैं। जब हम अपने आप को दीन करते हैं तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। जब हम रोते हैं, उसके पास जाते हैं, वह हमें आनंद से भर देता है। जब हम उसे खोजते हैं, वह स्वयं को प्रकट करता है। मेरे प्रिय लोगों, अंताकिया की कलीसिया ने उपवास किया और पवित्र आत्मा बोला। उन्होंने उपवास किया और सेवक उठे। उन्होंने उपवास किया और संसार बदल गया। आज भी वही परमेश्वर जीवित है। आज भी वही सामर्थ्य उपलब्ध है। आज भी वही आत्मा कार्य कर रहा है। बस प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे? क्या आप उपवास सहित प्रभु को खोजेंगे? यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, यदि आप चाहते हैं कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवारों और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी परमेश्वर की आवाज सुन सकें। और ऐसे ही आत्मिक संदेश पाने के लिए हमारे चैनल किंगडम ऑफ गॉड को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें उपवास और प्रार्थना की भूख दे। हमारे हृदय को तेरी आवाज सुनने के योग्य बना। हमारे जीवन को बदल दे। हमारी कलीसिया में जागृति ला। हमें अपने राज्य के कार्य के लिए उपयोग कर। हम तुझे खोजते हैं, हम तुझे चाहते हैं। हम तेरे बिना नहीं रह सकते। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।